गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज आपका क्या है? ओरल बताइए। हिंदी का मैम। फर्स्ट मैम ओरल हिंदी का ओरल टेस्ट, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तैयारी अच्छी है सबकी? यस मैम। चलिए बढ़िया। यहाँ पे हर्ष है, ठीक, आदित्य है, प्रेस्ट है, गौरवी। बेटा ये आपकी क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होइएगा, ठीक है बेटा। गौरवी बेटा ये आपकी क्लास नहीं है, ये क्लास 6 है, लीव हो जाइए, ठीक है। चलो, और बाकी बच्चे कहाँ इस टाइम? हर्षराज, आदित्य, यस मैम। आदित्य कुमार। नेक्स्ट कौन है आदित्य के बाद? प्रेस, प्रेस, ठीक। जितने बच्चे प्रेजेंट हैं आज, सिर्फ उन्हीं का नंबर यूनिट ये फाइनल में मार्क्स चढ़ेगा, ठीक है, ओरल का। चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। जिससे पूछेंगे केवल वही रिस्पॉन्स करेगा, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर कट होगा आपका। कहाँ तक का चैप्टर बोले थे आपका आएगा? 15 तक बोले? यस मैम। यस 15 तक। तो आपका यूनिट फाइनल कहाँ से स्टार्ट है? यूनिट 2 नहीं, फाइनल आपका कहाँ से स्टार्ट है? मैम 14 से। लोकगीत 14 15, ठीक है, 2 चैप्टर हमने बताया था आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन हर्ष आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। यस मैम। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है हर्ष, माइक ऑन करो। पर सारे देश के अपने अपने अर्थ होता है। मैम आवाज नहीं आ रही है मैम, फिर से हर्ष क्वेश्चन बोल दीजिए। माइक ऑन करो पहले बेटा अपना। माइक ऑन है। चलिए फिर से रिपीट करें क्वेश्चन। यस मैम। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीत की रचना करने वाले अंतर्जातीय में भी होते हैं, यानी जिन तरह लादेन में मिथिला कोलिका विद्यापति के गीत लोकगीत हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर तरह पर
बेटा जो लोग बाद में ज्वाइन हो रहे हैं माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। घूम रहती हैं। बुंदेलखंड में लोकगीत रचनाकार जनीब का भार इनका उद्धार है। चलो हो गया। यस मैम। अब आप लोग क्या करोगे, वीडियो ऑन कीजिए। पीहू क्लास चल रही है बेटा, मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। क्लास में सही से ज्वाइन करके सही से बैठिए, ठीक है। ये क्लास है आपकी, घर पर हो बात अलग है, घर की तरह बिहेव मत कीजिए क्लास में, कायदे से सही से बैठो। सभी लोग वीडियो ऑन करो। आदित्य, हर्ष, निहारिका, श्रेष्ठ, जिनका वीडियो ऑन रहेगा उन्हीं देंगे। चलो हो गया। श्रेष्ठ, निहारिका, आप दोनों भी करो भाई वीडियो ऑन। श्रेष्ठ, निहारिका, वीडियो ऑन नहीं होगा हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नहीं आप कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बेटा आपकी क्लास? आप अलग हो जाइए, क्लास में अलग घर से बैठिए, एक ही रूम में मत बैठो। कृति की भी क्लास चल रही है ना, इसलिए अलग बैठो। चले पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेष्ठ, माइक ऑन करो। श्रेष्ठ, माइक ऑन करो, क्वेश्चन पूछे आपसे। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के क्वेश्चन सुनो फिर से। गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? क्वेश्चन समझ को। आज कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आंसर आंसर बताइए। नहीं पता है आंसर? नहीं पता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए आदित्य, माइक ऑन करो। आदित्य कुमार, माइक ऑन करो। यस मैम। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? क्या मैम? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सही से सुनिए, रिपीट कर। पहले क्वेश्चन सुनो मेरा, क्या पूछ रहे हैं। आश्रम में छात्रों से गांधी कौन सा काम करवाया और क्यों? कौन सा काम करवाया और क्यों? आंसर क्या होगा इसका? जल्दी आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। उन्हें अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। बातचीत के अंत माइक ऑन करो बेटा, माइक क्यों ऑफ कर दिए? माइक तो ऑन करो बेटा। आदित्य, माइक ऑन करो। आंसर नहीं सुनाई दे रहा आपका। को भागते हुए उन्हें फिर से आंसर बताइए। सौंप दिया। एक मिनट, जब माइक ऑफ करके बोल रहे तो हमको आंसर क्या सुनाई देगा? मैम खुला है माइक। अभी खोले हो बेटा, आंसर फिर से बोलो क्या है। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं
बिनने का काम करवाया। उन्हें अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। बातचीत के अंत में उन्होंने गांधी जी से कोई कार्य मांगा, क्योंकि उन्हें लगा कि वे उन्हें पढ़ने लिखने संबंधित कार्य देंगे, परंतु गांधी ने उनकी मंशा को भांपते हुए गेहूं बीनने का कार्य सौंप दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहारिका। निहारिका, आवाज आ रही बेटा? माइक ऑन करो। यस मैम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध में लोक गीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदु के रूप में बताइए, मतलब पॉइंट वाइज बताइए कि किन किन पक्षों की चर्चा की गई थी, बताइए। निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। पहला, लोकगीत प्रिय होता है। दूसरा, लोकगीत का महत्व। तीसरा, और लोकगीत और शास्त्रीय संगीत। चौथा, वेरी गुड। लोकगीतों के प्रकार, गायन, शैली, राग। राग, वेरी गुड। पांचवा, लोकगीतों के साथ चलने वाले नित्य छठा, लोकगीतों की भाषा। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्राची रानी। यस मैम, मैम। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं, बताओ। प्राची, वॉइस जा रही है ना? यस मैम। बताइए जल्दी बेटा, टाइम मत लो, टाइम हो जाएगा तो आपका नहीं हो पाएगा पूरा क्वेश्चन, इसलिए जल्दी बताइए। बोलो बेटा। मैम नहीं हुआ है मेरा ये। मैम 2 चैप्टर, ये दोनों चैप्टर नहीं हुआ है मेरा। बेटा आपकी गलती, क्लास नहीं की थी ना? क्लास की थी? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है रोहित। रोहित, यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन आपका है, सुनिए। बेल्ट मना कीजिए बोलने के लिए। रोहित पीयू, यस मैम। घर से अब कोई आवाज ना हो बेटा, नहीं तो रिमूव कर देंगे तुम लोग को हम। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। आपका क्वेश्चन है कि लंदन में भूख को बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? रोहित, आप बताएंगे आंसर। यस मैम। बताओ आंसर क्या होगा? मैम मेरा नहीं हुआ अभी। ये आप लोगों की बेटा गलती है, आप लोग क्लास नहीं करते हो ना वर्क करते हो, ठीक है। उसे बताएं कि मोबाइल की प्रॉब्लम है, बोलो। मैम सर से बताएं कि मोबाइल की प्रॉब्लम है। मोबाइल में प्रॉब्लम है बेटा, यूट्यूब तो ऑन कर सकते हो। क्यों नहीं आता है? उसमें नहीं आता मैम। ये तो कल मौसी गई थी, सर से बताइए, कंप्यूटर वाली सर से। कल मौसी गई थी, बताई थी कंप्यूटर लेसल से। बेटा यही चीज आप भी बोल सकते हो, जरूरी आपकी मौसी बोले पीछे से? रोहित के घर पे दिक्कत थी, सर कह रहे हैं कि हम फोन प्रॉब्लम थी इसलिए क्लास में निकले। मैम, चलिए नेक्स्ट कौन है? सुमित। यस मैम। ठीक है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं, बताइए, पॉइंट वाइज बताइएगा। सुमित,
बताइए आंसर क्या होगा। माइक ऑन करो। टाइम नहीं है बेटा, टाइम वेस्ट करोगे तो हम नेक्स्ट किसी से पूछेंगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन सुन लियो ना, सही आंसर क्या होगा। गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? बोलो बेटा, नहीं बताओगे? इसमें आंसर आपको पता है? जी मैम। आपको इसका आंसर पता है कि गांधी जी पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने के क्या लाभ हैं? मैम मेरा ये आंसर नहीं हुआ। चलो ठीक है। नेक्स्ट है, अब सुनिए हर्ष। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैम हर्ष राज सुनाई दे रहा है बेटा आपको? बोलो हर्ष, माइक ऑन करो। हर्ष माइक ऑन करो बेटा, तभी तो पूछेंगे। अव्यय की परिभाषा बताइए क्या है, किसे कहते हैं अव्यय क्या होता है? हर्ष बताओ बेटा आंसर, माइक ऑन करो। चलिए हर्ष हट गया। आदित्य आप बताओ, आदित्य कुमार। यस मैम। अव्यय को क्या होता है? मैम नहीं पता याद। पढ़ाए थे ना? यस मैम। नेक्स्ट है निहारिका। निहारिका जैसल, यस मैम। अव्यय की परिभाषा बताइए। अव्यय वे शब्द हैं जिसमें लिंग, कारक और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस्ट। ट्रेस्ट कैथवास। यस मैम। काल की परिभाषा क्या होती है, क्या काल किसे कहते हैं बताइए। काल की परिभाषा बताओ क्या होती है। जल्दी बताओ बेटा, टाइम हो जाएगा, बताइए जल्दी से। नहीं पता है श्रेष्ठ? श्रेष्ठ नहीं पता इसका आंसर आपको? चलो सुमित, सुमित कुमार माइक ऑन करो। काल की परिभाषा बताइए क्या होता है। माइक ऑन करोगे तब बोल पाओगे, माइक ऑन करो पहले। काल की क्या परिभाषा होती है? सुमित,
बोलो, टाइम हो रहा है। चलिए प्राची, प्राची रानी, यस मैम। काल की परिभाषा बताओ क्या होती है। काल किसे कहते हैं बताओ। मैम मैम काल के जिस रूप द्वारा उसके करने या होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। वेरी गुड। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? मैम काल का अर्थ समय होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है अब सुमित। मैम हाँ हर्ष, एक मिनट रुक जाओ, सुमित ने नहीं बताया था। हर्ष अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें पता है आप हट गए थे, ठीक है। हर्ष अब आवाज आ रही है ना? प्रॉब्लम आ गई थी मैम। हाँ यस समझ मैम। गए। चलिए अब आप बताइए, वाक्य किसे कहते हैं? हर्षराज, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा बताओ जल्दी से बेटा। हर्ष मैम आवाज नहीं आ रही है। बोल तो रहे हैं, आवाज तो क्लियर जा रही है सबको। सबको आवाज आ रही है ना? प्राची, निहारिका, आदित्य। यस मैम। यस मैम। अब कैसे कह रहे हो हर्ष की आवाज नहीं जा रही है? यस मैम। बोलो बेटा आंसर, फिर हम किसी से पूछ लेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। मैम आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही बेटा, तुमको पता ही नहीं आंसर, आवाज क्योंकि सबको जा रही है। मैम अगर सब रोहित, रोहित यस मैम। वाक्य की परिभाषा जानते हो क्या होती है, या वाक्य किसे कहते हैं? नो मैम नहीं पता। चलो अच्छी बात है। पीहू आपको पता है? मैम हमारे पास बुक नहीं है मैम, इसका आंसर पता भी नहीं है। बुक की बात नहीं होता बेटा, हम आपको कितनी बार क्लास में ही बताए हैं, ठीक है। बुक नहीं है वो अलग है, लेकिन ये सब जो शब्द है, वाक्य है, अक्षर है, ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसके लिए बुक की जरूरत नहीं है कि बुक होना जरूरी है। आपको मैम नेट पे क्वेश्चन भी की आवाज आने लगा है। अब हो चुका बेटा टाइम। चलो नेक्स्ट है प्राची, प्राची रानी। यस मैम। उद्देश्य किसे कहते हैं, या उद्देश्य से क्या समझती हो? वाक्य के अंदर जिस वस्तु या व्यक्ति का विवरण ज्ञान होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वेरी गुड, उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट है सुमित, सुमित आवाज आ रही है? सुमित नहीं है। अब कौन है? निहारिका, निहारिका यस मैम। वाक्य की परिभाषा बताओ क्या होती है? निहारिका वाक्य की क्या परिभाषा होती है? पता है आपको? मैम पता है, हाँ तो बताइए। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं।
वेरी गुड। ये चीज हमने स्टार्टिंग में ही बताई थी। अगर आपसे वर्ण पूछे या अक्षर पूछे, वर्ण और अक्षर एक ही होता है कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि या भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। हमने फिर उसके बाद आपको शब्द बताया था कि अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इसमें बुक की क्या जरूरत है, ये तो आप कॉमन चीज है, ये तो जानना ही चाहिए आप लोगों को और पता होनी चाहिए चीज। चलो निहारिका, आपने बता दिया आंसर। नेक्स्ट है अब सुमित, नहीं है इस टाइम, हर्षराज। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं? बताइए जल्दी। नहीं पता है हर्ष? फिर कहोगे भी आवाज नहीं जा रही है। हर्षराज पता है अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? चलो हर्ष नहीं पता है, आदित्य कुमार। यस मैम। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, संदेहबोधक, इच्छाबोधक, हेतुवाचक। वेरी गुड। 8 भेद बताए गए थे, ठीक है, जो आपने बता दिया। बोधक होता है, ठीक है, और विस्मयादि बोधक होता है। चलिए नेक्स्ट अब कौन है? सुमित तो हट गया है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आवाज। चलिए अब आप बताइए, रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं? बोलो जल्दी। रेस्ट कैसे बात हो जा रहा है? टाइम ओवर हो गया है, टाइम ओवर होने वाला है। 10 से मात्र 7 मिनट है, जल्दी बोलो। रेस्ट बोलो। चलो नेक्स्ट है, रेस्ट भी नहीं बताया। रोहित, पीहू, आपको पता है रचना के आधार पे, रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं? यस मैम, मुझे पता है। चलो बताओ रोहित, पीहू बताइए, रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं? मुझे नहीं पता। नहीं पता। चलो नेक्स्ट, एक राउंड और बचा है बस। प्राची, यस मैम। प्राची, रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। वेरी गुड। सुमित नहीं है ना? हर्षराज, हर्ष, यस मैम। आवाज जा रही है? यस मैम, आप आ रही है। रिस्पॉन्स जल्दी कीजिएगा, नहीं तो फिर हम यस मैम। किसी से पूछ। यस मैम। विराम, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह मैम,
वाक्य के जिस संज्ञा का चिन्हों द्वारा जोड़ा रूप करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे चिन्हों द्वारा जोड़ा रूप कर पढ़ते हैं। थोड़ा रुक कर होता है, ठीक है, थोड़ा रुक कर थोड़ा पढ़ते हैं उसे। हाँ, वेरी गुड। आदित्य, यस मैम। कितने विराम चिन्ह बताए गए हैं? मैम 14 विराम चिन्ह होते हैं। अल्प चिन्ह, अदर चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उदाहरण या अवतरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, सुबोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उपविराम या उपवर्ण विराम चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माइक ऑन करो। अल्प विराम किसे कहते हैं? बताइए जल्दी, अल्प विराम किसे कहते हैं? नहीं पता? श्रेष्ठ नहीं पता है आपको? निहारिका आप बताओ आंसर। निहारिका आंसर बताइए। अतः बोलने या लिखते समय सबसे कम समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड। रोहित पीहू, रोहित पीहू, अर्ध विराम किसे कहते हैं? रोहित पीहू, अर्ध विराम किसे कहते हैं? नहीं पता है बेटा आप लोगों को भी? मैम बोलो। मैम मेरे 8 लेसन के अलावा कुछ आगे हुआ ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। हेलो टोटल दिख हेलो रहा है आप लोगों को? हेलो जी बताइए। हाँ बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। हम ये कह रहे थे कि मैम इन लोगों को फोन की प्रॉब्लम है इसलिए ये लोग काम नहीं कर पा रहे। कल सर से भी हम बोल के आए हैं, तो आप हो सके पीडीएफ भेज दीजिए ना। चलिए ठीक है, इसीलिए मैंने डैश किया है। जी जी, क्योंकि कल मैम से बात होगी, सर से डेली बात होती है हमारी। बच्चों के पास ठीक है, बुक अच्छी भी नहीं बात है। है, कैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आज ज्वाइन किए हैं बच्चे, वैसे आप उनसे कह दीजिएगा रेगुलर ज्वाइन में रहेंगे, ठीक है? मैम तो कैसे करेंगे, फोन नहीं रहता ना। फोन तो हम लेके चले जाते हैं ऑफिस। आज अभी तो टाइम है 9 बजे का था, इसलिए हो गया है। मैम यूट्यूब पे अपलोड होती है वीडियो, उनसे कह दिया कीजिए देख लिया करें। मैम जैसे ठीक है वो तो हम देख लिया करेंगे, लेकिन एक ये भी है जैसे कि कल कंप्यूटर के सर ने पीडीएफ बना के भेजा है, वैसे मैम कोशिश कीजिए पीडीएफ बना के भेज दीजिए। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे। और मैम क्लास का टाइमिंग क्या है ये भी हम लोगों को नहीं पता है। मैम क्लास की टाइमिंग 3 तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, फरवरी लग गई है। ऑनलाइन क्लास में आपका बेटा सभी बच्चे बताएं ऑनलाइन क्लास आपकी कब से चल रही है? यस मैम। ऑनलाइन क्लास आपकी कब से स्टार्ट है? मैम टाइमिंग बताइए। टाइमिंग आपका टाइम टेबल भेजा गया है सबको, 9 से 10 होती है। टेबल में नहीं था, वो भी सर से पूछा गया था, तो सर ने कहा कि जो बच्चों की क्लास चलती है उसी टाइम में होगा। तो टाइम वो क्लास भी तो नहीं पता ना हम लोगों को किस टाइम में होता है। बता दे रहे ना, 9 से 10 आपकी क्लास एक रहती है, 11 से 12 एक क्लास रहेगी और 1 से 2 क्लास रहती है। 3 क्लास चलती है एक दिन पर। तो मैम देखिए 9 से 10 वाली तो हो जाएगी, उसके बाद की तो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि 10 बजे के बाद हम रहते नहीं है। आप आकर ऑफिस में बात कर लीजिए मैम इसके लिए। जी मैम और कल आए थे, कल सर से बात हुई है, कल भी हम आए थे।
चलिए ठीक है, बाकी हम बात बता देते हैं आपकी, जैसा सर बोलते हैं। बाकी वीडियो अपलोड होती है, इसके लिए कोई दिक्कत ये नहीं मैम है। बस ये कोशिश कीजिए, जो अगर होता है क्लास में काम, बस उसको आप पीडीएफ बना के भेज दीजिए, और कुछ नहीं हम करवा देंगे, उसको लर्न भी करवा सकते हैं फिर। चलिए ठीक है, ठीक है, तो आज का आपका ये फाइनल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी 10 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा सभी बच्चे। और नेक्स्ट जो कल मेरी क्लास रहेगी उसमें टेस्ट नहीं होगा, हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यस मैम। चलिए, यस थैंक यू मैम। बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय मैम।